नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते विकास स्वामी नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो आज हमारी चर्चा का विषय है तपोबल। तो आप सोचेंगे ये क्या। ऑफ कोर्स जो भक्त भक्ति में बहुत समय से हैं तो वो लोग इस शब्द को समझ पाएंगे। और वैदिक संस्कृति में ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। तपस्या। तपस्या जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है जीवन का। तो तपस्या इसका क्या अर्थ है? तो जैसा कि यहाँ तप तप मतलब गर्मी उष्मा है। जैसे हम बोलते हैं ना कि जब बहुत गर्मी होती है तो सूर्य जो है तपा रहा है। तो सूर्य तपा रहा है मतलब क्या है, सूर्य जो है वो इतनी गर्मी दे रहा है कि शरीर जो है वो जल रहा है। तब तब बोलते हैं गर्मी खासकर। तो उसमें क्या होता है, दरअसल एक कष्ट है ना। एक अगर हमें मतलब हम एक ऐसी स्थिति में हैं जिसमें कष्ट हो रहा है हमें, तो इसलिए एक तरीके से हम कह सकते हैं कोई भी जो कष्टदायक स्थिति है तो उसको तपस्या बोल सकते हो। लेकिन जो तपस्या है, तपस्या का जो अर्थ है वो है कष्ट जो जानबूझ के लिया जाए। कष्ट भविष्य में कुछ उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। हम्म, तो वॉलेंटरली इनकन्वीनियंस मतलब कुछ एक कष्ट लिया जाता है भविष्य में कुछ लक्ष्य को, अगर किसी लक्ष्य को भी प्राप्त करना है तो कुछ ना कुछ कष्ट उठाना तो आवश्यक है, अनिवार्य है। भगवान ने जो ये विश्व है इसी प्रकार से बनाया है कि बिना कुछ कष्ट लिए हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए कुछ अगर लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसके लिए कुछ कष्ट जानबूझ के उठाने होते हैं और उसको तपस्या बोलते हैं। अभी जो वैदिक संस्कृति है उसमें तपस्या का उद्देश्य जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि तपस्या जो है दोनों चीज के लिए हो सकती है। एक है इंद्रिय भोग के लिए और एक है दिव्य स्थिति को प्राप्त करने के लिए। जैसे हम देखते हैं शास्त्रों में वर्णन है, रावण हिरण्यकशिपु इन लोगों ने बहुत तपस्या करी। कितनी तपस्या करी इन लोगों ने हम सोच भी नहीं सकते। और उस तपस्या के कारण उनको बहुत सारा बल मिला, जिससे हम टेक्निकली बोलते हैं तपोबल। तपस्या करेगा कोई भी तो उसे कुछ ना कुछ बल तो प्राप्त होता ही। वो बल किसी प्रकार का हो सकता है, शारीरिक बल हो सकता है, मानसिक बल हो सकता है, और शरीर और मन दोनों का बल हो सकता है, बौद्धिक बल हो सकता है ना। बहुत अलग अलग प्रकार की शक्तियां हैं। तो तपस्या करने से इन प्रकृति की जो शक्तियां हैं उनको जो तपस्वी है वो एक्सेस कर पाता है, वो उन शक्तियों को प्राप्त कर पाता है। तो अभी जैसे हिरण्यकश्यप और रावण और ऐसे जितने भी असुर हुए हैं, उन्होंने बहुत तपस्या करी। उनका उद्देश्य क्या था? ये प्रकृति की जो ऐसी शक्तियां हैं उसको प्राप्त करना, ताकि प्रकृति पे वो अपना नियंत्रण कर सके, नियंता बन सके। तो उस उद्देश्य के लिए उन्होंने तपस्या करी। लेकिन हम देखते हैं कि उनका फिर हर्ष क्या हुआ। उनका जो इतनी तपस्या करने के बाद उन्होंने शक्ति प्राप्त करी और लास्ट में उनके साथ हुआ क्या? वो सब जो है मिट गए, वो सब जो है नष्ट हो गया। जैसे हिरण्यकश्यपु है, हिरण्यकश्यपु ने जो कुछ प्राप्त किया थी तपस्या करके, नरसिम्हदेव ने एक सेकंड में सब समाप्त कर दिया। नरसिम्हदेव ने जब उसको अपने गोद में रखा और उसका जब सीना फाड़ दिया
तो बस सब समाप्त। और वहाँ वर्णन है नरसिंहदेव हिरण्यकशिपु के ही सिंहासन पे बैठ जाता है। अब बताओ किसका सिंहासन था ये? हाँ, तो उसको चैलेंज कर दो। तो वहाँ वर्णन है, फिर जितने भी हिरण्यकशिपु के अनुयायी होते हैं वो आते हैं नरसिंहदेव की तरफ दौड़ते हुए, उनको आक्रमण करते हैं। लेकिन नरसिंहदेव अपने नाखून की एक नाखून की जो टिप है, नेल्स की जो टिप है, उससे जो है सबका वध कर देते हैं। तो इस तरीके से हिरण्यकशिपु ने इतनी तपस्या करके जो पूरा साम्राज्य प्राप्त किया, वो नरसिंहदेव ने एक क्षण में समाप्त कर दिया। तो इसलिए बताया ये जो इंद्रिय भोग के लिए जो तपस्या है वो क्या है, मूर्खता है। क्यों? क्योंकि उसका जो जो फल है वो क्षणिक है, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा ही कहना है, जैसे अगर आपको पता हो कि आपके पास एक जमीन है और उसपे आप प्रयास करिए बिल्डिंग खड़ी करने का, लेकिन जैसे आप बिल्डिंग खड़ी करोगे अगले दिन सरकार जो है उस पे बुलडोजर चला देगी, उसको गिरा देगी। कारण क्या है? क्योंकि वो जो जमीन है आपने उसको इलीगली उसको हथिया है, हाँ, और उस पर इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इस तरीके से क्या होगा, आप बना दो लेकिन अगले दिन उसको बुलडोजर गिर जाएगा। तो क्या कोई बनाएगा, मतलब कोई मूर्ख होगा जो ऐसा बनाने का प्रयास करेगा? कितनी मेहनत करके जो बनाएगा बिल्डिंग, और पक्का है कि एक दिन आके उसको बुलडोजर आके गिरा देगा उस बिल्डिंग को। ठीक है, तो यहाँ पे बुलडोजर क्या है? काल है, भगवान का काल रूप। और इमारत क्या है? हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं जो कुछ जगत में प्राप्त करने का। तो इसलिए हम देखेंगे इस जगत में जो भी कुछ है, तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ कष्ट उठाना पड़ता है। जैसे हम देख रहे हैं अभी जो ये आधुनिक सभ्यता है, तो इसमें अभी इंडस्ट्री है, हाँ, और ये अभी ऐसे रोड, इतनी सारी रोड बनानी, इंडस्ट्री बनानी, एरोप्लेन, सारे मोटर कार हैं। मतलब ये सब अगर करना है तो उसमें कितना कष्ट उठाना पड़ता है, हाँ? बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत हार्ड वर्क है। तो वो भी एक प्रकार की तपस्या है, लेकिन क्या है वो? तमोगुण में है ना। ये जो तपस्या है वो क्या है? तमोगुण। तो भगवान भगवत गीता के अंतिम अध्याय में बताते हैं कि कैसे तपस्या भी जो है 3 गुणों में हो सकती है। एक है सत्वगुण में, रजोगुण में और तमोगुण में। तो अभी जो हम देख रहे हैं वो क्या है? तमोगुणी तपस्या है। तमोगुण में क्या है? बिल्कुल जो है खुद के नाश के लिए और सबके पूरे जगत के विनाश के लिए जो है व्यक्ति कष्ट लेता है, बहुत कष्ट उठाता है, बहुत कष्ट उठाता है। जैसे हम देखते हैं जितने भी विकर्मी हैं, असुर हैं, कितना कष्ट उठाते हैं। हाँ, कितना उन्होंने बड़ी बड़ी जो है इंडस्ट्री इतनी बनाई है, और उसमें और कितना प्रयास करते रहते हैं सब इन्वेंशन करने का, प्रकृति के जो अ, जितने भी नियम है उसको समझने का और उसको यूटिलाइज करने का, और यूटिलाइज कैसे उसको मैनिपुलेट करें। हाँ, तो इस तरीके से जैसे अभी जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल अभी निकालना है तो कितना बड़ा उग्र कर्म है। उसको उसको पहले खोजना पड़ेगा कहाँ है उसका रिजर्व, कहाँ है, और वहां जाके उसको ड्रिल करना पड़ेगा, इतना डीप होल। और वहां पे ड्रिल करेंगे तो बहुत डीप जाएगा। पहले तो गैसेस आती हैं, गैसेस आएंगी, बहुत सारे दूसरे पदार्थ आते हैं, फिर जो है बहुत नीचे जाके पेट्रोल और डीजल जो है वो भी उसको रिफाइन करना पड़ता है। वो जो क्रूड ऑयल मिलता है, उसके लिए फिर उसको फिर रिफाइन करने के लिए रिफाइनरी लगाते हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी वो फैक्ट्री होती है रिफाइनरी की। हाँ, इतनी सारी पाइप्स जा रही हैं सब। हाँ, और उसमें कितना रिस्क है, बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, कितने सारे एक्सीडेंट होते हैं, जल जाती है रिफाइनरी, क्योंकि उसमें सारे ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। तो इस तरीके से इतना रिस्क, इतना जो है हम देख रहे हैं कष्ट उठा रहे हैं कर्मी विकर्मी लोग। आ, किस लिए? अंतोगत्वा जो सब नष्ट होने वाला है उसके लिए, बस एक क्षणिक सुख के लिए। क्षणिक क्या है? एक कुछ धन ऐश्वर्य, और इस जगत में कुछ भोग करने की कुछ ज्यादा सुविधाएं प्राप्त होती हैं। तो ये और इसमें कितना जो है डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो इस तरीके से ये जो है तपस्या तमोगुण में बताई। हाँ, लेकिन जो शास्त्रों में वर्णन है, शास्त्रों में जो अनुमोदित है वो है सत्वगुण। सत्वगुण तपस्या होनी चाहिए। हाँ, और उद्देश्य क्या होना चाहिए तपस्या का? तपस्या का उद्देश्य होना चाहिए चेतना की शुद्धि। हमारी जो चेतना जो दूषित हो गई है अभी, उसको शुद्ध करना
इसके लिए जो है तपस्या है। हालाँकि हम देखते हैं, शास्त्रों में वर्णन है कि कलयुग में उस प्रकार की तपस्या संभव नहीं है, जो पहले सतयुग में होती थी। जैसे हम देखते हैं ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज जिस प्रकार तपस्या किए, हम लोगों के लिए संभव नहीं हो पाया। जैसे हम देखते हैं ध्रुव महाराज क्या है, 6 महीने तक ऐसी तपस्या किए, हम सोच नहीं सकते। क्या किया उन्होंने? कुछ समय तक उन्होंने कुछ खाया नहीं, अन्न नहीं लिया। फिर कुछ समय के बाद उन्होंने अन्न भी छोड़ दिया, बस फल पे रहे। फिर कुछ समय बाद फल भी छोड़ दिया, बस पत्ते पे रहे। पत्ते भी छोड़ दिए, फिर बस हवा पे रहे। हाँ, और ऐसे करते-करते मतलब एक समय बस बस जो है हवा पे ही वो जीवित है। कुछ नहीं रहे, कुछ नहीं ग्रहण करे, सब कुछ त्याग दिया। और वो समय आता है जब जो है भगवान प्रकट होते हैं उनके समक्ष। तो उस प्रकार की तपस्या जो है बहुत ही कठिन है। जैसा हम देखते हैं अभी आज एकादशी है। हाँ, तो एकादशी भी एक प्रकार वो भी तपस्या है। व्रत, जितने भी व्रत हैं दरअसल वो सब तपस्या के अंतर्गत। जो हमारी वैदिक संस्कृति में जो भी व्रत है, वो क्या है, दरअसल तपस्या का ही तपस्या ही है। तो इसलिए कितने प्रकार के व्रत हैं ना, ब्रह्मचर्य व्रत है, हाँ, एकादशी व्रत है, और ऐसे करके अनेक जो है शास्त्रों में व्रतों का वर्णन। लेकिन ये मुख्य है, खासकर जो ब्रह्मचर्य व्रत है और एकादशी व्रत, हाँ, ये बहुत ही मुख्य है। जिसको भी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी है, अर्थात दिव्य चेतना को प्राप्त करना है, चेतना की शुद्धि करनी है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है इन मतलब इंद्रिय भोग। बेसिकली क्या है, इंद्रियों को नियंत्रित करना और इंद्रियों के जो कार्य हैं उसको धीरे धीरे उसको कम करना। हम्म, तो उसी को तपस्या कहते हैं बेसिकली। और तो अभी जो ब्रह्मचर्य व्रत है, उससे जो है जन्य इंद्रियां जो है उसको नियंत्रण में रखते हैं। और जो एकादशी व्रत है, उससे हम जो जिह्वा है, जिह्वा को नियंत्रित करें। और जिह्वा नियंत्रित हो रही है तो फिर सब कुछ नियंत्रित हो जाएगा, सारी इंद्रियां जो है वो नियंत्रित हो जाएंगी। तो इस तरीके से शुद्ध हो जाएंगी, है ना। इंद्रियां नियंत्रित हो रही हैं, इसका मतलब वो शुद्ध हो रही हैं और भगवान की सेवा में नियोजित हो रही हैं। तो इस तरीके से सत्वगुण में जो तपस्या है, वो प्रयास होना चाहिए। तो उसमें क्या है, उसमें ऊर्ध्व गति होती है, उसमें मतलब ऊपर, उसमें बोलते हैं प्रगति। हमने कल डिस्कस किया है, प्रगति कब होती है, जब तपस्या करते हैं। लेकिन जब इंद्रिय भोग का जीवन होता है ना, और इंद्रिय भोग को प्राप्त करने के लिए, इंद्रिय भोग की वस्तु प्राप्त करने के लिए हम कष्ट उठा रहे हैं, लेकिन उससे क्या है, वो तमोगुणी तपस्या जो है, उससे क्या होता है, दुर्गति होती है। तो इतना सब कष्ट उठा के अल्टीमेटली मिलना क्या है, दुर्गति। इसलिए बताया है, जो नरक जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर नरक किसी को जाना है, तो उसके लिए उसको बहुत जो है मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, बहुत उसको कष्ट उठाना, मतलब नरक जाने के लिए उसको कितना कष्ट उठाना पड़ता है, और फिर नरक जाने के बाद भी वो बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए होता क्या है एक्चुअली उसके साथ, कि वो कष्ट को जो है वो सुख समझने लगता है। तो इसलिए नरक में भी जो है सुख भोगता है, नरक में भी उसको लगता है सुख है। जैसे एक बार एक भक्त ऐसे प्रचार कर रहे थे, वेस्ट की बात है, पाश्चात्य गति। तो वहाँ ऐसे ही एक व्यक्ति मिला। तो उसको उन्होंने पुस्तक दी, भगवद गीता। और जो व्यक्ति है, उसने उसने देखा और उसने फिर पूछा, अच्छा इसमें क्या है, क्या है इसमें, क्या है ना, ऐसे पूछ रहा था। तो उसने फिर भगवद गीता में अगर आप देखेंगे, शुरुआत में बहुत सारे चित्र हैं। तो चित्र में एक चित्र है जहाँ पे बताया है, अगर आप पाप कर्म करते हैं तो क्या होता है ना। तो वहाँ जैसे वर्णन है कि अगर कोई शराब पीता है, कोई अगर नशा करता है, खासकर शराब पीता है, तो उसको क्या है, ऐसे जो लावा है, गरम जो लावा है, वो उसको पिलाया जाता है। तो उसने वो देखा, वो चित्र, पूछा अच्छा ये क्या है, तो बताया ऐसा ऐसा होता है। तो बोला अच्छा, मैं तो शराब पीता हूँ। हाँ, उसने ऐसा बोला। तो बोला, अरे, तो भक्त ने कहा तो फिर आप मत पिए, क्योंकि ये इसका परिणाम है, नरक में ऐसा जो है कष्ट भोगना पड़ेगा। हाँ, तो बोलते अच्छा, तो ठीक है मैं जाऊंगा। मेरे जो पिताजी हैं, वो भी पीते हैं, उनका क्या होगा? बोला वो भी नरक जाएंगे। अच्छा, मेरी माता जी हैं, वो भी पीती हैं, उनका क्या होगा? वो भी नरक जाएंगे। मेरा भाई है, वो भी पीता है। हाँ, तो उसका क्या होगा? तो वो भी नरक जाएगा। हाँ, मेरा पड़ोसी है, वो भी पीता है।
उसका क्या होगा? बोला वो भी नरक जाएगा। तो फिर वो बोला, अरे तो फिर दिक्कत क्या है, मैं भी नरक चला जाऊंगा ना, सब अगर नरक में होंगे तो फिर क्या, नरक वो नरक नहीं है, वो स्वर्ग है। हाँ, सभी अगर मेरे सारे सब रिलेटिव सब उधर ही होंगे तो क्या दिक्कत है? हाँ, इधर भी हम जो शराब पी रहे हैं उधर ठीक है, उधर गर्म लावा पी लेंगे, क्या दिक्कत है? तो इस तरीके से जो पापमय कार्यों से आदी हो गया है, पापमय कृत्य के आदी हो गया है, तो वो क्या होता है, वो सोचता है यार यही सुख है, और अगर सभी जा रहे हैं, सभी अगर नरक जा रहे हैं तो नरक जो है उसमें सुख, तो उसे बोलते हैं नारकीय सुख, है ना, एक्चुअली में दुख है, लेकिन उसको लगता है कि वो सुख है, इसलिए वहां वहां जो है ट्रेनिंग होती है। जैसे जिस जिस आत्मा को सुअर के शरीर में डालना होता है, तो उससे पहले उसको वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, वहाँ उसको ऐसे ही कीचड़ में, और ऐसी पूरी नदी होती है, मल मूत्र मांस रक्त इन सब चीजों की बनी हुई पूरी एक नदी होती है, उस नदी में ही उसको रखा जाता है हजारों हजारों सालों तक, और वैसे उसको ट्रेन करते हुए उसको मल खाने के लिए दिया जाता है, मल खाता है खाते खाते आदी हो जाता है, फिर उसको यमराज जो है सुअर के शरीर में डालते हैं। हाँ, तो अभी सूअर के शरीर में उसको क्या लगता है, अरे ये तो बहुत बढ़िया है, मल जो है बहुत बढ़िया है, कीचड़ बहुत बढ़िया है, तो कष्ट जो दुख है उसको वो सुख समझने लगता है। तो इसलिए ये दुर्गति है ना, दुर्गति बहुत बड़ी दुर्गति होती है अगर पाप कार्य में लिप्त होते हैं, और ऐसे उसमें बहुत प्रयास करना पड़ता है। लेकिन वही जो सत्वगुण में जो तपस्या है उसमें जो है इतना कोई अधिक उसमें एक तरह देखे तो कष्ट नहीं है इतना, उसमें कोई मेहनत नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे एकादशी है, एकादशी में क्या करना है, एकादशी के दिन हमें जो है बेस्ट है जो निर्जल कर सके, बिना कुछ जल लिए जो है पूरे दिन रह सके, और जो जल नहीं ले सकते तो ठीक है, कम तो फिर कुछ फल ले सकते हैं, है ना, मतलब जल जो नहीं लेना है उसको नहीं पालन कर, जल लीजिए, और फल भी ले सकते हैं कुछ। हम्म, और अगर फल से भी नहीं हो रहा है, हाँ, वो भी पर्याप्त नहीं है तो ठीक है, कुछ सब्जियां भी ले सकते हैं। हाँ, और उससे भी नहीं हो रहा है तो ठीक है, तो राजगिरा का आटा है, हाँ, और मोरधन है, मोरधन की खिचड़ी है, वो खा सकते हैं। हाँ, सबसे जो क्या बोल सकते हैं, सबसे लास्ट जो अलाउड लेवल है। तो लेकिन पॉइंट क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि इसमें जो सत्वगुण में तपस्या है उसमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं, कोई ज्यादा कुछ मेहनत कुछ कष्ट करने की जरूरत नहीं, उसमें बस हमें एक जगह बैठना है और भगवान के विषय में सुनना है, कीर्तन करना है, दैट्स इट। लेकिन अगर पाप कार्य करने तो कितना कितना उसके लिए भागना पड़ेगा सब चीजों को ना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसमें। तो इसलिए कभी कभी जो ये विकर्मी है वो भक्तों को, और जो साधु हैं तो उनको कभी कभी ऐसे आलोचना करते हैं, "अरे क्या है, आलसी लोग हैं, कुछ कार्य नहीं करते हैं, बस बैठे रहते हैं।" हाँ, और खासकर अगर बैठ कर हम श्रवण कीर्तन नहीं करते रहेंगे तो ये तो बिल्कुल बोलेंगे, "अरे क्या है, कुछ करते नहीं है।" तो एक्चुअली में जो भक्त हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जो रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित हैं वो लोग नहीं समझ पाते कि सत्वगुण में जो व्यक्ति है वो क्या कार्य कर रहा है, वो कैसे कार्य कर रहा है। हाँ, तो इसलिए वो हमेशा ये जो द्वंद है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो होगी। अ, लेकिन हमें क्लियर होना चाहिए कि हम पूरे समय एंगेज रहना चाहिए भगवान की सेवा में। खासकर जो हमारी सारी इंद्रियां हैं। हाँ, तो जैसे यहाँ जो एकादशी का जो दिन है, तो उस दिन क्या है, फास्टिंग के लिए क्यों कहा है, ताकि जो समय हम खाने पीने में सोने में वेस्ट कर देते हैं उसका हम उपयोग कर सके भगवान के नाम कीर्तन में, भगवान के संदेश के श्रवण में। हाँ, तो श्रवण और कीर्तन में बेसिकली हम अधिक समय दे सके, वो समय भी जो समय हम खाने पीने में वेस्ट कर देते हैं। तो ये जो है मेन उद्देश्य है, ताकि जो बाकी दिन है जितना हम श्रवण कीर्तन कर पा रहे हैं उससे अधिक एकादशी के दिन होना चाहिए। तो इस तरीके से ये सतोगुणी तपस्या है। और इससे होता क्या है, चेतना की शुद्धि होती है। तो हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी, हाँ, ब्रह्मा जी जो हैं वो इतनी बड़ी सृष्टि कर पा रहे हैं। हाँ, इतना मतलब इस ब्रह्मांड के प्रथम जीव है, फर्स्ट पर्सन, जैसे हम बोलते हैं ना, एक कंट्री है, एक कंट्री के फर्स्ट पर्सन, हाँ, जो प्रेसिडेंट होता है या प्राइम मिनिस्टर होता है, जो भी उसका जो फर्स्ट पर्सन सबसे शक्तिशाली
हाँ, जो सबको पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है। तो ठीक उसी तरीके से ब्रह्मांड, अगर हम इस ब्रह्मांड को पूरा एक क्षेत्र समझ लें तो इस पूरे क्षेत्र के प्रथम फर्स्ट पर्सन कौन है? ब्रह्मा जी हैं। तो ये ब्रह्मा जी को जो शक्ति है पूरी सृष्टि करने की, ये इतनी आसानी से प्राप्त नहीं हुई। उनको बहुत तपस्या करनी पड़ी। तपस्या करी उन्होंने और उसके बाद फिर भगवान ने उनको ये ज्ञान दिया कि कैसे आपको ये सृष्टि करनी है। हाँ, तो यहाँ भागवतम में दूसरे अध्याय के दूसरे स्कंद के ये 10वां अध्याय है। उसमें जब ब्रह्मा जी ये तपस्या को संपन्न करते हैं तो भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं और भगवान फिर कहते हैं उनको कि हे ब्रह्मा, हाँ, तुमने एक्चुअली क्या होता है, ब्रह्मा जी जब उत्पन्न होते हैं तो बस ये वो शब्द सुनते हैं, दो अक्षर सुनते हैं, त प। तो ये दो अक्षर सुनते हैं तप प, तो समझ जाते हैं मुझे तप करना है ना। तो तपस्या करते हैं और फिर जो है उनको फिर भगवान के दर्शन होते हैं। फिर जब भगवान के दर्शन होते हैं भगवान उनको बताते हैं एक्चुअली तुमने जो आवाज सुनी थी वो मेरी आवाज थी। तो इसलिए ब्रह्मा तुम जान लो कि तुमने मेरी आवाज सुनी थी, मैंने ही तुम्हें आदेश दिया था तप करने के लिए, जब तुम भ्रमित थे, है ना, तुम भ्रमित थे अपने विषय में और अपने कर्तव्यों के विषय। तो वहाँ वर्णन आता है जब ब्रह्मा जी जब उत्पन्न होते हैं तो समझ नहीं पाते क्या है, चारों तरफ अंधेरा दिखता है और वो अकेले हैं और कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या है ना। तो परप्लेक्स उस समय वो बहुत ही जो है डाउट में होते हैं। तो वो बता रहे हैं, तो उस समय वो ये जो शब्द सुनते हैं तप, तो भगवान बता रहे हैं वो दरअसल मेरी आवाज थी। और फिर भगवान ये कह रहे हैं जो तप है, दैट इज माई हार्ट एंड सोल एंड देयरफॉर पेनेंस एंड आई आर नॉट डिफरेंट। यहाँ भगवान बहुत इंपॉर्टेंट चीज कह रहे हैं कि ये जो तपस्या है ना, जो तुमने करी है वो तपस्या क्या है? मेरा हृदय है, भगवान कह रहे हैं। और मुझ में और तपस्या में कोई अंतर नहीं है। पेनेंस एंड आई आर नॉट डिफरेंट। तो ये भगवान यहाँ बता रहे हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंस भगवान साबित करें तपस्या की कितनी इंपॉर्टेंट है। तपस्या, क्योंकि तपस्या से ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। ऑफ कोर्स सतोगुणी तपस्या है ना, वो हमें ध्यान रखना। तमोगुणी रजोगुणी तपस्या से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो यहाँ ब्रह्मा जी ने तपस्या करी और सतोगुणी तपस्या करी। क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज सतोगुणी तपस्या की सबसे पहली कंडीशन क्या है? गुरु के आदेश के अनुसार गुरु को संतुष्ट करने के लिए शिष्य जो कष्ट उठाता है वो जो है वो सतोगुणी तपस्या में। तो इसलिए शिष्य जब सारे कष्ट उठाता है गुरु की प्रसन्नता के लिए, गुरु के आदेश को पूरा करने के लिए, तो ये जो तपस्या है इससे जो है वो भगवान को प्राप्त करता है। तो यहाँ ब्रह्मा जी ने एग्जैक्टली यही किया। ब्रह्मा जी ने स्वयं जो आदि गुरु हैं, हाँ, जो कि भगवान स्वयं है, तो उनके शब्द सुनो, उनके जो वचन थे उसको एज इट इज फॉलो किया। तो इसलिए उनको भी भगवान के दर्शन में भगवान बता रहे हैं कि तुमने तपस्या करी, ये तपस्या और मुझ में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इस तपस्या से मुझे प्राप्त किया जा सकता है। तो कौन सी वो तपस्या है? जो ये गुरु शिष्य परंपरा में जो आचार्यगण हैं उनका आदेश पालन करने में जो भी कष्ट आते हैं, जैसे हम देखते हैं प्रभुपाद जी के जीवन है, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज उनको आदेश दिए कि जाओ और पाश्चात्य जगत में प्रचार करो। अब उसके लिए कितना कष्ट सहा उन्होंने, बस उस एक आदेश को पूरा करने के लिए। तो ये जो है ये तपस्या जो है करनी चाहिए। ये तपस्या अनुकूल है एक शिष्य के लिए आध्यात्मिक प्रगति में। तो इसलिए होता है डिवोशनल सर्विस, है ना। तो भक्ति में सेवा में जो तपस्या है वो तपस्या लेने से हम भगवान को बिल्कुल फेस टू फेस देख सकते हैं। तो जैसे हम कल जो एक बच्चे ने पूछा था ये प्रश्न कि भगवान दिखते क्यों नहीं है। हाँ, दरअसल भगवान को देखने के लिए ऐसी तपस्या करनी पड़ती है। तो यहाँ वर्णन है द पेनेंस बाय विच वन कैन सी द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड फेस टू फेस is to be understood as devotional service to the Lord, है ना। तो इसलिए वो तपस्या जिससे भगवान को ऐसे बिल्कुल ऐसे दिखा सकते जैसे हम और आप एक दूसरे को देख पा रहे हैं। इस तरीके से भगवान भी एक व्यक्ति है, लेकिन भगवान को कैसे देख सकते हैं?
ये भक्तिमय सेवा से। तो भक्तिमय सेवा में जो तपस्या है उससे भगवान को देख सकते हैं, क्योंकि ये जो तपस्या है, सच पेनेंस इज द इंटरनल पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड एंड इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम, है ना, क्योंकि ये जो तपस्या है वो क्या है, भगवान की अंतरंगा शक्ति है, और अंतरंगा शक्ति की कृपा से हम भगवान को देख सकते हैं। मतलब वो उसमें वो भगवान से अलग नहीं है, भगवान जुड़ी हुई है। और इधर बताया है, तो इसलिए वो क्या है, उस अंतरंगा शक्ति में आने के लिए क्या है, इस इंद्रिय भोग को छोड़ना पड़ेगा। तो वही है, वो जो डिटैचमेंट है मटेरियल एंजॉयमेंट से, हाँ, तो वो तपस्या है, वो एक जो है तपस्या है, इंद्रिय भोग को, इंद्रिय भोग की वृत्ति को छोड़ना। The living entities are engaged in the condition of material bondage because of their propensity for lordship, है ना। तो इसलिए हम क्यों हैं, जो आत्मा है इस शरीर में कैद क्यों है, क्योंकि वो नियंता बनना चाहता है, भोक्ता बनना चाहता है। तो इस वृत्ति को त्यागना, ये जो है एक बहुत बड़ी तपस्या है एक बद्ध जीव के लिए। इसलिए बताया ब्रह्मचर्य व्रत, है ना। तो ब्रह्मचर्य व्रत जो है वो जो है सबसे पहली शुरुआत है आध्यात्मिक जीवन में। तो इसलिए पुरुषों के लिए ब्रह्मचर्य व्रत है और स्त्रियों के लिए पतिव्रता होना। हाँ, तो ये जो है उनके लिए व्रत है, अर्थात जो मैथुन सुख है उसको बिल्कुल कम से कम करना, बस विवाह के अंतर्गत की जो है वो और उसमें भी संतान उत्पत्ति के लिए ही उसमें जो है उस कार्य में नियोजित होना। तो वो क्या है, ये एक तपस्या है बेसिकली। तो जो कि अच्छा है, जो कि अच्छा है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए। तो ये कब होगा, जब इस इंद्रिय भोग की वृत्ति से हम निकलने का प्रयास करेंगे ना, उसको छोड़ेंगे। तो इस तरीके से और क्या होता है, जैसे जैसे भक्ति में सेवा में जो तपस्या है वो लेने से क्या होता है, ज्ञान और वैराग्य वो नेचुरली आता है। तो इस तरीके से जो है उसकी प्रगति होती जाती है। मैंने बताया, अगर जो भक्त है वो अगर इंद्रिय भोग भी चाहता है और भक्ति भी चाहता है, तो ये दो चीजें साथ में नहीं हो सकती। तो इसलिए फिर भगवान क्या करते हैं, उसको जबरदस्ती फिर जो है उसको तपस्या करवाते हैं, उसके सारे जो इंद्रिय भोग के संसाधन है वो भगवान उसके ले लेते हैं, ताकि वो फिर ये भगवान की सेवा में नियोजित हो सके। तो इस तरीके से जो है तपस्या बहुत इंपॉर्टेंट है। One cannot, however, engage in the penance of devotion without being completely free from all sins. तो यहाँ बताया, इसलिए पापमय कृत्य से मुक्त हुए बिना कोई भक्तिमय सेवा की तपस्याएं हैं उसमें वो लग नहीं सकता। इसलिए बताया कि जो पाप से मुक्त होते हैं वही भगवान के पास आ सकते हैं, भगवान की सेवा कर पाते हैं। जैसे यहाँ ब्रह्मा जी का वर्णन है, तो ब्रह्मा जी जो है ऐसे ही है, ब्रह्मा जी वॉज सिनलेस, देयरफॉर ही फेथफुली डिस्चार्ज एडवाइस ऑफ द लॉर्ड। तो ब्रह्मा जी जो है वो ऐसे ही पाप मुक्त थे, इसलिए जो है भगवान का आदेश वो पूरी तरीके से पालन कर पाए। तो उन्होंने जब ये शब्द सुने त प तो समझ गए कि मुझे क्या करना है, और वो उन्होंने किया, तपस्या करी, और उससे भगवान उनसे प्रसन्न हुए। तो इस तरीके से जो पाप मुक्त हैं, पाप से मुक्त हैं, उनको भगवान ऐसे मार्गदर्शन देते हैं, बाहर से भी और अंदर से। बाहर से कैसे, गुरु के माध्यम से, और अंदर से चैत्य गुरु के माध्यम से, परमात्मा के रूप में भगवान ऐसे हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं कि कैसे जो है भगवान को प्राप्त करें। तो ये जो है एक तपस्या का जो कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है आध्यात्मिक जीवन में, जिसमें खासकर सतोगुणी तपस्या हमें करनी है। और उसमें सतोगुणी तपस्या में क्या है, इंद्रिय भोग की वृत्ति से हमें निकलना है। तो मतलब इंद्रियों को संयमित करने का पूरा प्रयास होता है उसमें। ठीक है, दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं कि हम जो है व्रत है उसका भी पालन करते हैं, और जो भगवान की सेवा है उसमें भी इंद्रियों को नियोजित करते हैं। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हम जो जो इंद्रियां हैं उसको बिल्कुल आ, आ, उसको कुछ दे ही नहीं। जैसे एकादशी, अगर एकादशी के दिन कोई निर्जल करता है, तो निर्जल मतलब जल भी नहीं लेता, हाँ, तो मतलब उसने जिह्वा को कुछ दिया ही नहीं उस दिन।
तो ऐसा भी हो सकता है कि इंद्रियों को इंद्रिय विषय बिल्कुल ही नहीं आते, बाकी दिन हम थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट प्रसाद तो दे रहे हैं, लेकिन कोई एक दिन कुछ विशेष दिन हो सकते हैं जिस दिन हम कुछ भी जो है इंद्रियों को इंद्रिय विषय बिल्कुल ना दे। तो अभी ये थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन इसको करने से क्या होता है, जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है, हाँ, क्योंकि मन और इंद्रियां शुद्ध होते हैं इससे। इससे जो है एक जो कंट्रोल है, सेंस कंट्रोल, माइंड कंट्रोल, जो पूछते हैं माइंड कंट्रोल कैसे करें, तो ये माइंड कंट्रोल ऐसे जो व्रत है इनको पालन करना होगा। तो जब इनको पालन करने का प्रयास करते हैं तो फिर मन उद्विग्न होगा, मन बोलेगा अरे नहीं चलो ले लेते, लेकिन वही है उस समय माइंड को नो कहना सीखना है ना। मन को हम कितनी बार नो कहते हैं उतना उतना ही वो कंट्रोल में आता जाएगा, और जितनी बार हम मन को यस कहेंगे, मन जो भी कह रहा है यस, लेट्स डू इट, लेट्स डू, हाँ आजकल वो स्लोगन होता है ना, लेट्स डू इट है, जो मन में आ रहा है करो, तो फिर क्या होता है, फिर उससे मन जो है और जो है कंट्रोल से बाहर चला जाता है। लेकिन जितना हम मन को नो कहेंगे, मन हमें कहता है चलो ये भी कर लेते हैं, ये भी, अरे ये भी मजा आ जाएगा, ये भी कर लो, ये भी कर लो, है, लेकिन उसको ना कहना, दैट इज द चैलेंज, है ना। वो जो है चैलेंज है जो कि हर एक आध्यात्मिक जीवन में प्रगतिशील जो व्यक्ति हैं उनको ये चैलेंज उठाना होगा, इस चैलेंज को फेस करना होगा कि मन जो है, मन और इंद्रियां बार बार बोलेंगे चलो इसका भोग कर लो, इसका भोग कर लो, मजा आ जाएगा, लेकिन उसको करना है नहीं, नहीं ना, मन को ना कहना सीखना होगा। तो ये धीरे धीरे आता है, तो ऐसे ही जैसे एकादशी आज है तो हमारा जो जिह्वा है, पेट है, बोलेगा चलो खा लो, ये खा लो, है ना, तो उसको ना कहना नहीं, आज नहीं, आज एकादशी, आज नहीं लेंगे, आज नहीं। तो ऐसे करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी मन को ना कहने की, उतना ही जो है मन शुद्ध होता जाएगा। और ये जो सिद्धि है, क्या है सिद्धि, कृष्ण प्रेम, वो प्राप्त हो पाएगा। तो इसलिए तपस्या से बल मिलता है ना, इसलिए हमने आज का विषय देखा तपोबल। जैसे हमने देखा कि ब्रह्मा जी तपस्या करी तो उनको ये पूरा सृष्टि करने की शक्ति मिली। हाँ, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष ने तपस्या करी, उनको भी बहुत शक्तियां मिली। हाँ, ऐसे ही हम देखते हैं, ये तो हो गए पुरुषों के उदाहरण हो गए, फिर हम स्त्रियों में उदाहरण देखें, है ना। स्त्रियों में ऐसे गांधारी का उदाहरण, गांधारी जो पतिव्रता थी, तो पतिव्रता स्त्री है तो उनके पास कितनी शक्ति थी, है। उसने जब दुर्योधन को बोला कि दुर्योधन तुम बिल्कुल नग्न आओ मेरे सामने, तुम्हारे, तुमको मैं देखूंगी, तुम्हारे शरीर को, तुम्हारा पूरा शरीर जो है वो लोहे जैसा मजबूत हो जाएगा। हाँ, लेकिन जो है दुर्योधन जो है वो अपना जो जांग जांग का एरिया है उसको कवर कर लेता है। और जब गांधारी जब देखती है पूरा, तो तेरे, तुम्हें मैंने क्या कहा था, तुम्हें कहा था तुम जैसे शिशु अवस्था में थे वैसे आते मेरे सामने, ये तुमने क्या किया, तुमने क्यों जांघों को क्यों कवर किया। हाँ, तो फिर बताते हैं ऐसे में जब आ रहा था तो कृष्ण मिले रास्ते में, है ना। कृष्ण ने कहा अरे माता के सामने ऐसे तुम नंगे जाओगे, कम से कम अपनी जान को तो ढक लो। हाँ, जब ये बताया उन्होंने तो फिर गांधारी समझ गई, वो कृष्ण ने फिर से जो है